बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो बात करेंगे इस वीडियो में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु की। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड छात्र छात्राओं का लगभग बहुत बार हमारे पास मैसेज और कमेंट आया है। टेलीग्राम पर भी बहुत लोगों ने मैसेज किया है, व्हाट्सएप पर भी बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बता दीजिए। पेपर 15 तारीख से स्टार्ट है। एमएससी के जो पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, थर्ड सेमेस्टर वालों का, वो 15 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, तो मोस्टली इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा ऐसा है जो तैयार कर लेने चाहिए। तो लास्ट टाइम में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के 15 तारीख से एग्जाम है। सबसे पहले आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। अब इस वीडियो में सिर्फ पहला पेपर माइक्रोबायोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए, और दूसरा पेपर आपका है फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी। इन दोनों पेपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए लास्ट टाइम में, वही मैं यहाँ पे बताऊंगा। उससे ज़्यादा आपको नहीं तैयार करना है, क्योंकि 2 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, या फंसने की संभावना ज़्यादा हो। तो यहाँ मोस्टली मैं उसी की बात करूँगा। दोनों पेपर के पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी के 2 पेपर का भी आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। ठीक है, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इनमें से आपको बता दें जो आपके पेपर में दिए गया है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, लाइकेन, प्लांट पैथोलॉजी, फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी, इन सबका बॉटनी लेक्चर की शॉर्ट नोट भी मिल रही है। जिन्हें ज़रूरत होगी डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल वहाँ पर दिया गया है, और तुरंत व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, आपको नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड हम कराएंगे। ठीक है, इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए पहले पेपर में बताते हैं आपको क्या इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में तैयार करना है, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका माइक्रोबायोलॉजी का है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको पहले यूनिट में लेकर चलते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको वायरस दिया गया है, तो वायरस में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा और ट्रांसमिशन वायरस का पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है मीन्स 2 क्वेश्चन तो ये लॉन्ग में आपके दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, एक शॉर्ट में आ सकता है, एक लॉन्ग में आ सकता है, अगर आना होगा तो। ट्रांसमिशन हालांकि इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है प्लांट वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है, सब वायरल पैथोजन टेक्निक एंड डिजीज कंट्रोल। मोस्टली वायरल डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, और रेप्लिकेशन कभी कभी इम्पोर्टेंट, वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल आपको 2 क्वेश्चन ये और एक डिजीज, वायरल डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जीन एक्सप्रेशन स्टडी इन प्लांट वायरस, ये इम्पोर्टेंट है। प्लांट रेजिस्टेंस, प्लांट रेजिस्टेंट टू प्लांट वायरस, प्लांट वायरस से प्लांट को कैसे रेजिस्टेंट किया जाए, सुरक्षित किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। डिजीज कुछ दी गई हैं यहाँ पर प्लांट वायरस की, पपाया रिंग स्पॉट, आप पपाया, और लीफ कर्ल टोबैको, टर्गो और पैडी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लीफ कर्ल टोबैको तैयार करना है और वायराइड्स तैयार कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बैक्टीरिया में चलते हैं। तो बैक्टीरिया की हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर और आर्की बैक्टीरिया दोनों में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर दिया है और उसके फंक्शंस। फिर है बैक्टीरियल जीनोम स्ट्रक्चर, रिप्लिकेशन, एक्सप्रेशन, रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेशन और प्लाज्मिड, ये तैयार कर लीजिएगा। बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, डिजीज एंड एप्लीकेशन, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं नीचे बता दे रहा हूँ आपको। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से कैसे बनती है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस क्या है वो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली जो डिजीज हैं वो भी नीचे दी गई हैं। ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल, सीडोमोनास, सोलेनेसियस नेसिनरम, इसके द्वारा हो जाता है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। डिजीज लीफ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए। तो पेपर फर्स्ट का ये आपको इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, लास्ट टाइम में आपको पढ़ना है। अगर 2 क्वेश्चन भी लॉन्ग फंस जाता है तो 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे फंजाई पे बात करते हैं। फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी,
जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिट फर्स्ट में चलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, रिप्रोडक्शन, और इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें रिप्रोडक्शन, हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ फंजाई और पैरासेक्सुअल साइकिल। तो पैरासेक्सुअल साइकिल, क्लासिफिकेशन, हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जनरल कैरेक्टर और रिप्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट में बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको मास्टिगोमाइकोटिना से पढ़ लेना है फाइटोप्थोरा को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाइगोमाइकोटिना में म्यूकर पढ़ना है। एस्कोमाइकोटिना में आपको मार्केला पढ़ लेना है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी नहीं है, मार्केला ठीक है। बाइसिडियोमाइकोटिना में आपको पक्सीनिया और अस्ट्रेलागो दोनों पढ़ लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ड्यूटेरोमाइकोटिना में आपको पढ़ना है फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया, दोनों पढ़ लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फाइटोपैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी में आ जाते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी में आपको कोष पास्चुलेट पढ़ना है, ठीक है। रोल ऑफ एंजाइम टू एंड टॉक्सिन्स इन पैथोजेनेसिस पढ़ना है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑन होस्ट फिजियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट पैथोलॉजी में से प्लांट डिजीजेज है नीचे, फंगल द्वारा होने वाली जो डिजीज हैं, जिसमें हो जाएगा इपिडेमियोलॉजी और सिम्टम इशियोलॉजी। फिर है पाइथियम, सीडलिंग यानी डिजीज आपको पढ़ना है। उसके बाद है रस्ट ऑफ लाइनसीड, इंपॉर्टेंट है। रस्ट ऑफ व्हीट इंपॉर्टेंट है। कवर्ड स्मट इंपॉर्टेंट है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इंपॉर्टेंट है। और टिक्का डिजीज, यानी डिजीज लगभग सभी आप टच कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। आगे आ जाएगा फाइकोलॉजी इन लाइकेन, यानी थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई होप कि आप सब काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम बेसिस पे। जो हमने बताया है वही आपको पढ़ना है। बॉटनी लेक्चर की शॉर्ट नोट्स अगर चाहिए आपको, इनमें से जो भी पेपर आप देख रहे हैं चारों किसी भी सेमेस्टर की, एमएससी की किसी भी सेमेस्टर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर की, तो आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत कम प्राइस में यहाँ पर रखी गई हैं शॉर्ट नोट, आप ले सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, सैंपल देख लीजिए, उसके बाद लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। चलिए आप वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।